मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम रिक है और वो अपने स्कूल बस के पीछे तेजी से भाग रहा है क्योंकि आज वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। अब बस थोड़ा आगे जाकर रुक तो जाती है लेकिन रिक उससे टकरा जाता है और स्टॉप साइन से भी टकरा जाता है और बस में चढ़ते चढ़ते दरवाजे से भी, यानी आज बेचारे की किस्मत ही खराब है। जैसे ही वो बस में एंटर होता है तो इसके क्लासमेट्स उसको अपने साथ नहीं बिठाते। सारे उसे कह रहे होते हैं सॉरी हम तुम्हें अपने साथ नहीं बिठा सकते। तभी उसे अपना दोस्त नजर आता है जो उसे अपने साथ बैठने की ऑफर करता है। उसके साथ बैठते ही रिक फौरन से पीछे देखता है। वहाँ पर एक लड़की अपने दोस्त के साथ बैठी होती है और ये लड़की वही होती है जिसे रिक पसंद करता है और ये रिक का क्रश भी है। इस लड़की का नाम जिल होता है और तभी उसका दोस्त उसे देखता है कि वो लड़की को देख रहा है तो कहता है कि बस भी कर दो, वो लड़की तुम्हें नहीं मिल सकती। उसका तो पहले से ही एक दोस्त है। इसके बाद स्कूल का एक साइंस ट्रिप जाता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक टहनी पर एक बर्ड बैठा हुआ है। जिल उस बर्ड को देख रही होती है। रिक अपने कैमरे से उस बर्ड की पिक्चर लेता है लेकिन फ्लैश होने की वजह से उस बर्ड को आग लग जाती है। शुक्र है कि ये बात वहाँ कोई नोट नहीं करता। जला हुआ बर्ड जब नीचे गिरता है तो रिक उसे अपने पाँव से बचाने लगता है, यानी उसकी आग को बुझाने की कोशिश करता है। तो इसी चक्कर में उसका जूता जिल के फ्रेंड को जा लगता है तो वो गुस्से में आकर रिक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मारा। तो उनके बीच में जिल आ जाती है और आकर लड़ाई को रोकती है और तभी वहाँ पर किसी साइंटिफिक प्लेस का CEO भी आ जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अपनी लड़ाई को खत्म करो। सारे बच्चे आगे जा रहे होते हैं तो रिक नोटिस करता है कि CEO की तबीयत कुछ खराब हो रही है और उसको कफिंग हो रही होती है और साथ ही उसकी खांसी में खून भी आ रहा है। रिक उनसे पूछता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो वो कहते हैं कि हाँ बेटा तबीयत ठीक है, ये खून आना कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर वो CEO रिक से पूछता है कि बेटा आपके मामा बाबा कैसे हैं? तो रिक उनको बताता है कि वो तो नहीं है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो किसी ऐसे ग्लास चैम्बर के पास पहुँचते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज हैं, लेकिन एक ड्रैगन फ्लाई उड़ता हुआ रिक का पीछा करने लगता है और उसे गर्दन पर काट लेता है। जब रिक अपने घर पहुंचता है तो पता चलता है कि वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। अब यहाँ पर उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बॉडी में हल्की हल्की स्वेलिंग भी है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि बेटा मछलियों को खाना डाल दो। अब जैसे ही वो एक्वेरियम खोलता है तो उसे वॉमिटिंग होने लगती है और वो अंदर ही वॉमिट कर देता है और फिर अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। अब उसके अंकल उसके पीछे पीछे आते हैं और वो आकर रिक को बताने लगते हैं कि तुम बड़े हो रहे हो। तो मूड स्विंग्स होना बहुत नॉर्मल बात है। यहाँ पर रिक बेड पर आकर लेट जाता है और गहरी नींद सो जाता है। इधर हम CEO को देखने लगते हैं जो बाकी सारे लोगों को अपनी इन्वेंशंस दिखा रहा होता है और खुद आकर एक इलेक्ट्रिकल चेयर पर बैठ जाता है जिस पर बैठने के बाद उसे कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगने लगते हैं। अब उसके पास एक आदमी खड़ा होता है जिसका वो हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद उस आदमी की सोल उस CEO में आ जाती है। सोल नहीं यानी एक तरह की जिंदगी, यानी अब उस CEO की जिंदगी लंबी हो जाती है और ये देखकर बाकी सारे लोग डर जाते हैं। हम देखते हैं कि रिक को होश आ गया है। अब यहाँ पर वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है और गूगल पर सर्च करने लगता है ड्रैगन फ्लाई बाइट, यानी वो देखना चाह रहा है कि ड्रैगन फ्लाई के काटने से क्या होता है क्योंकि उसे अपने बॉडी में बहुत से चेंजेस मिल रहे थे। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि प्रोफेसर एक्स ने आपको फेसबुक पर एज अ फ्रेंड ऐड किया है और साथ ही साथ उनके कुछ मैसेजेस भी आते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप मेरे पास मत आना और ना ही मुझे ढूंढना, मैं खुद आऊंगा। उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है अपने फादर की पिक्चर पर तो वो उसे देखने लग जाता है और अपने फादर को मिस करने लग जाता है कि डैडी आप बहुत जल्दी चले गए। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि उनके स्कूल में एक साइंस फेयर होता है तो वहाँ रिक भी जाता है। उधर एक गेस्ट आए होते हैं जिनका नाम होता है स्टीफन हॉकिंग्स। तो उन सब बच्चों से कहने लग जाते हैं कि मुझे देखो मैं चल भी नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम लोगों जैसी जिंदगी गुजारूं और जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूं। इसके बाद सारे बच्चे अलग अलग हो जाते हैं तो रिक भी जा रहा होता है और उसकी नजर जिल पे पड़ती है और वो इसी में खो जाता है और इसी वजह से उसकी टक्कर जिल के दोस्त के साथ हो जाती है और वो रिक से कहता है कि देख के चला करो। अब जैसे ही थोड़ा आगे जाता है और पानी पीने लगता है तो जिस स्पॉट पर वो हाथ रखता है वो अपना हाथ छुड़ा लेता है और ऑब्जर्व करता है कि इसके हाथ पर छोटे छोटे बाल आ रहे हैं और उसके हाथ काफी स्टिकी यानी चिपचिपे से हो रहे हैं और जब वो दूसरा हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है तो बोर्ड टाइप बॉक्स उसके हाथ के साथ ही चिपक जाता है और झटका लगने की वजह से वो सीधा जाकर जिल के दोस्त पर लगता है। अब यहाँ पर उन दोनों
दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। उन दोनों की लड़ाई की वजह से रिक जाकर स्टीफन हॉकिंग की चेयर पर जा लगता है। स्टीफन हॉकिंग भी जख्मी हो जाते हैं और वो मक्खियों के छत्ते में जा गिरते हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी मक्खियां बाहर आने लग जाती हैं और सारे स्टूडेंट्स में हलचल मच जाती है। रिक अब वहाँ से बाहर जाता है और नोट करता है कि अब वो बिल्डिंग्स के ऊपर चल सकता है और जंप भी लगा सकता है। उसके हाथ भी स्टिकी हो गए थे और उसकी बॉडी भी काफी फ्लेक्सिबल हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्पाइडरमैन बन गया हो। तभी वो वहाँ देखता है कि रोड पर एक ट्रक काफी तेजी से आ रहा है। तो उस ट्रक के सामने एक बूढ़ी औरत और उसका डॉग है। तो रिक यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए जाता है और फौरन से वहाँ जाकर उस बूढ़ी औरत और उसके डॉग को धक्का दे देता है और ट्रक भी यहाँ पर रुक जाता है। अब सारे लोग आकर उसको देखने लगते हैं हैरानगी से। वो समझता है कि शायद मेरी तारीफ कर रहे हैं और ये मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ देखता है वो बूढ़ी औरत भी फंसी होती है और उसका डॉग भी बेचारा नीचे खड़ा होता है और वो भी लटक रहा होता है। अब उसके बाद रिक अपने घर जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होता है, देखता है कि उसके अंकल और उसके दोस्त वहाँ खड़े हैं और वो उसकी तरफ एक कील फेंकते हैं, जिसे काफी आसानी से वो कैच कर लेता है। उसके अंकल उसे देखते हैं और कहते हैं कि रिक तुम मुझे काफी बदले बदले लग रहे हो, और रिक भी अपने अंकल की बात का जवाब काफी जल्दी जल्दी दे रहा होता है। वो रिक पर अटैक करते हैं और एक नाइफ उठाते हैं और उसे मारते हैं, लेकिन चाकू वो मुड़ जाता है और रिक को कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर उन दोनों को पता चल जाता है कि रिक के पास कोई सुपर पावर्स हैं और रिक नोट करता है कि साथ वाले घर से काफी अजीब आवाजें आ रही हैं। जिस घर के पास वो खड़ा हुआ है, ये घर किसी और का नहीं बल्कि जिल का है और वहाँ जिल अपने घर से बाहर आती है क्योंकि उसे उसके दोस्त ने लेने आना था। लेकिन जाते जाते वो रिक से ये भी कह जाती है कि मैं तुम्हारे साथ ड्राइव पर जाना चाहूंगी। और रिक बेचारा मासूमियत से अपनी साइकिल की तरफ देखता है कि मैं अपनी साइकिल पर उसे ड्राइव पर कैसे लेकर जाऊंगा। तभी उसकी वो छोटी सी साइकिल भी गिर जाती है और टूट जाती है। यानी रिक को अब जिल से मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। यानी उसको ड्राइव पर ले जाने के लिए अब उसके पास कोई सोर्स ही नहीं था। अब रिक घर आता है और उसको उसी प्रोफेसर एक्स की वीडियो कॉल आती है। तभी वीडियो खराब होने लगती है। वहाँ पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है जो किसी बैंक का ऐड होता है कि अगर आप गाड़ी लेने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो हम आपको लोन देंगे। ये देखकर रिक काफी खुश हो जाता है और सुबह अपने अंकल और आंटी के साथ लोन लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट्स आकर बैंक को लूटने लग जाते हैं और जब रिक बाहर जाकर देखता है तो वहाँ भीड़ लगी होती है। उस भीड़ के अंदर कोई छोटा सा बंदर होता है जो करतब दिखा रहा होता है। पास में ही उसके अंकल की बॉडी पड़ी होती है। भाग कर जाता है और अपने अंकल को देखता है तो शुक्र है कि वो जिंदा होते हैं। तो उसके अंकल उसे पूछने लग जाते हैं कि रिक क्या तुम एक रिस्पॉन्सिबल लड़के हो? तो रिक कहता है कि मैं भी नहीं जानता। तभी वहाँ पर एक मेडिकल टीम आ जाती है जो रिक के अंकल को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। अब दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में है और उसके ऑफिस में उसकी एक असिस्टेंट आती है। यहाँ पर सीईओ की तबीयत खराब हो रही होती है और वो दोबारा से वीक फील कर रहा होता है। तो वो अपनी असिस्टेंट का हाथ पकड़कर उसकी सारी जान ले लेता है और खुद पावर में आ जाता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को अलमारी में छुपाने लगता है और फिर रिक को हम देखते हैं जो कि अपने अंकल के पास होता है और उसके बाद वो सोचता है क्यों ना प्रोफेसर एक्स से मिला जाए, क्योंकि वो उसकी शक्ल तो देख ही चुका था। तो वो उसको किसी ऐसे स्कूल में ले आता है जो कि स्पेशल बच्चों का है। यहाँ पर प्रोफेसर एक्स रिक को बताने लगते हैं कि तुम बहुत ही स्पेशल बच्चे हो, यानी तुम में बहुत ज्यादा पावर्स हैं। अगर तुम इनका यूज करो तो तुम उड़ भी सकते हो। प्रोफेसर एक्स भी व्हील चेयर पर बैठे होते हैं और अब वो मिलते हैं अपनी बीवी से और उनकी बीवी भी व्हील चेयर पर होती है। सब में बातें होने लगती हैं। प्रोफेसर एक्स की बीवी एक छोटा सा बच्चा सामने लाती है जो इंसान की शक्ल का भी नहीं लग रहा होता, ऐसे जैसे कोई टॉय है, और वो भी व्हील चेयर पर ही बैठा होता है। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता से अपने छोटे छोटे हाथ अपने दिमाग की तरफ लाता है और टेलीकिनेसिस करते हुए अपने फादर यानी प्रोफेसर एक्स को हवा में उड़ा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्स की बीवी रिक के सामने आती है और उसे कहती है कि तुम स्कूल में किसी कॉस्ट्यूम के बगैर ही आ गए हो। अगर तुम्हें सुपर हीरो बनना है तो अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन करना होगा। अब यहाँ पर रिक जाकर अपना कॉस्ट्यूम डिजाइन करने लगता है जो कि ग्रीन कलर का होता है और उस पर ब्लैक कलर का ड्रैगन फ्लाई बना होता है और उसे ये आइडिया ड्रैगन फ्लाई के काटने की वजह से आया था। उसके बाद रिक अपनी छत पर चला जाता है और वहाँ बैठने लगता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसने ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम पहना होता है और वो उसे कहने लगता है कि ये मेरी जगह है और यहाँ से उठो। तो रिक उसे कहता है कि आओ बात करते हैं, मिलकर बैठ जाते हैं। अगली सुबह रिक किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है और अपने कॉस्ट्यूम में पिक्चर्स अपने बॉस को दिखाने लगता है, लेकिन वहाँ उसका बॉस उससे कुछ ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि बताता है कि जिस यूनिवर्सिटी में ये सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस आ रही है। तभी ये सुनकर रिक वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पर ये सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर वही सीईओ आ जाता है जिसने ब्लैक एंड रेड कलर का कॉस्ट्यूम पहना होता है। उसके बाजू पर एक कंटेनर लगा होता है और अब वो यहाँ पर जवान रूहों का यानी यूथ का ब्लड लेने आया था और ऐसा सीरम जिससे वो जवान रह सके। तभी वहाँ पर रिक ड्रैगन फ्लाई के कॉस्ट्यूम में पहुँच जाता है और अब उनके दरमियान लड़ाई होने लगती है। ये सब कुछ जिल देख रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि वही सीईओ
यानी जो ब्लैक एंड रेड कॉस्ट्यूम में है उसकी तरफ प्लेट्स फेंकता है, लेकिन लकीली उसका कॉस्ट्यूम इतना मजबूत होता है कि रिक जख्मी नहीं होता। उसकी जान खतरे से बाहर होती है। उसके बाद लड़ाई खत्म हो जाती है और सीईओ वहाँ से छुपकर चला जाता है। और फिर हम रात को देखते हैं कि जिल एक थिएटर से बाहर आ रही होती है, तो रिक उसका पीछा करते करते उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जिल यहाँ पर मूवी का ऑडिशन देने के लिए आई थी। अब रिक उसे फ्लावर्स देता है और उसका हाल पूछता है, तो जिल आगे से कहती है कि बस हाल पूछोगे, मुझे तो लगा था कि तुम कोई और बात भी करना चाहते हो। रिक क्योंकि यहाँ पर बहुत शर्मा रहा होता है तो आगे से कुछ भी नहीं कहता और तभी जिल वहाँ से चली जाती है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता होता कि ड्रैगन फ्लाई वाली कॉस्ट्यूम वाला आदमी कौन है, पर उसे वो आदमी बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और वो उससे काफी इम्प्रेस्ड होती है। आगे जाते ही उसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़ जाते हैं और रिक जैसे ही पीछे से देखता है तो वो दोबारा से अपने ड्रैगन फ्लाई वाले रूप में आ जाता है और इन बुरे लोगों से लड़ते हुए जिल की जान बचाता है। यहाँ पर जिल भी उसे प्यार वाली नजरों से देखती है, जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रही हो। अब हम वो सीईओ को अपने घर में रिसर्च करता हुआ देखते हैं। उसे पता चलता है कि उसे इमॉर्टल होने के लिए 47 लोगों की जान लेनी होगी, उनकी पावर्स अपनी बॉडी में लाना होंगी, उसके बाद वो मर नहीं सकेगा और अब सीईओ इस काम में लग जाता है। इधर हम रिक को देखते हैं जिसने जिल को अपने घर पार्टी में इनवाइट किया होता है। अब जैसे ही जिल यहाँ पर आती है तो उसकी रिक की आंटी के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उनको बताने लग जाती है कि मुझे ड्रैगन फ्लाई वाले मैन से, यानी उस आदमी से जिसने ड्रैगन फ्लाई का कॉस्ट्यूम पहन रखा है, काफी अटैचमेंट से फील होने लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जिल का दोस्त और उसके वही अंकल आ जाते हैं जो कि सीईओ है। अब इधर हम रिक के कमरे में देखते हैं कि रिक बाहर से अंदर आया है और उसने वही ड्रैगन फ्लाई वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा है और इससे पहले कि वो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता वहाँ पर वही सीईओ आ जाता है जो उसी को देखने के लिए आया था, क्योंकि उसे शक होता है कि ड्रैगन फ्लाई मैन यही रिक है। और यहाँ पर रिक फौरन से अपनी छत पर छुप जाता है, यानी कमरे की छत पर। सीईओ जब इधर उधर देखता है तो वो किसी ड्रॉर में छुप जाता है। अब वो सीईओ जैसे जैसे उसको ढूंढने की कोशिश करता है वैसे वैसे रिक उसको ट्रिक कर रहा होता है और फाइनली सीईओ थक कर नीचे चला जाता है। तभी एंट्री होती है रिक की, जो कि कपड़े बदलकर अब दरवाजे से अंदर आया है। यहाँ पर वो सीईओ नोटिस करता है कि रिक के हाथ पर और जिस्म पर जख्म के निशान हैं, तो वो उससे पूछने लग जाता है कि भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। तो रिक उसे कहता है कि मैं किसी से लड़कर आ रहा हूँ। यहाँ पर सीईओ को शक होने लग जाता है कि शायद यही ड्रैगन फ्लाई है, पर रिक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और इग्नोर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिल का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है और अब जिल और रिक अकेले होते हैं और ड्रैगन फ्लाई के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सीईओ अपना ब्लैक एंड रेड कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है और उसकी कॉस्ट्यूम के साथ उसका नाम होता है आरग्लास और वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कई हजार लोगों की जान लेनी है। अब वो आगे आने की कोशिश करता है लेकिन रिक उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि स्लिप होकर खुद ही नीचे गिर जाता है। इसके बाद आरग्लास रिक की आंटी के पास भी जाता है और उनकी जान भी निकाल लेता है। यहाँ पर तो उनकी डेथ हो जाती है और इधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि रिक के अंकल जो काफी बीमार थे उन्हें होश आ चुका था। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि उन्हें कोई बुरी खबर नहीं देनी, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर उन्हें वहाँ पर बता देता है कि आपकी वाइफ मर चुकी है। अब सुबह उनका फ्यूनरल होता है जिसमें उनके हस्बैंड यानी रिक के अंकल भी शामिल होते हैं और ताबूत में चले जाते हैं ताकि वो अपनी बीवी के साथ रहें, पर उन्हें नहीं पता होता है कि ये ताबूत उनकी बीवी का नहीं है बल्कि उनकी बीवी वाला ताबूत तो अभी आ रहा था। और जैसे ही कुछ लोग उस ताबूत को लेकर आ रहे थे तो स्लिप होने की वजह से उस ताबूत का कैप भी खुल जाता है, यानी उसका डोर खुल जाता है और उनकी वाइफ नीचे गिर जाती है। जहाँ पर उनकी वाइफ गिरी थी वहाँ पर आग लगी हुई थी और वो आग में ही जल जाती है। कुछ टाइम गुजर चुका था। रिक काफी ज्यादा डिप्रेस था। वो अपने घर में अकेला बैठा हुआ था और उसने अपना घर भी काफी गंदा किया हुआ था। अब तो उसकी बियर्ड भी काफी आ चुकी थी। अभी हम देखते हैं कि उसके अंकल और उसके कुछ दोस्त घर में आते हैं। यहाँ पर उसके अंकल उसको एक रिंग देते हैं और उसे कहते हैं कि जो कुछ इस रिंग पर लिखा हुआ है वो तुम्हें करना होगा, तुम्हें उसके मुताबिक जीना होगा। जो वर्ड्स उस रिंग पर लिखे थे वो ये थे: ऑनर, डिग्निटी, प्राइड, कंपैशन, ड्यूटी, कमिटमेंट, हेल्थ एंड केयर। तभी रिक भी आगे से कहता है कि मैं समझता हूँ कि मुझे इन चीजों को फॉलो करना होगा और अब मैं भी सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर वो सारी चीजों को लेकर परेशान हो रहे थे क्योंकि आरग्लास ने रिक से कहा था कि वो किसी ऐसी सेरेमनी में जाएगा जहाँ पर हजारों लोग होंगे। वहाँ पर वो सारे लोगों की जान लेगा और एक साथ ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तभी टीवी में न्यूज आती है कि कन्वेंशन होने वाली है और उसमें हजारों लोग आने वाले हैं। तो रिक को पता चल जाता है कि यही वो मुकाम है, यानी यही वो इवेंट है जहाँ पर ये इंसिडेंट होगा। तो वो वहाँ चला जाता है। अब उसे नहीं पता होता कि सीईओ ही आरग्लास है। तो वो सीईओ से पूछने लग जाता है कि आरग्लास कौन है। तो वो सीईओ पास में देखता है तो उसे एक मॉन्क बच्चों से बातें करता हुआ नजर आता है। तो वो रिक से कहता है कि आरग्लास वही है। तो रिक वहाँ जाकर उस मॉन्क को बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है। इसी दौरान असली आरग्लास यानी सीईओ वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जैसे ही आरग्लास वहाँ से निकला तो उसने इलेक्ट्रिकल चेयर को भी स्टार्ट कर लिया था और ऊपर जाते ही उसने पूरी की पूरी छत रिक के ऊपर
ऊपर फेंक दी थी। रिक जो कि अब ड्रैगन फ्लाई के कॉस्ट्यूम में था, अपनी पूरी पावर के साथ उस छत को ऊपर उठा देता है, लेकिन वहाँ पर एक अजीब चीज होती है कि वो छत दोबारा से रिक के ऊपर आके गिर जाती है। बेचारा रिक। यहाँ पर आर क्लास रिक के ऊपर वही प्लेट्स फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी जिल बीच में आ जाती है ताकि रिक की जान बच सके, लेकिन वो प्लेट जिल को लग जाती है और रिक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो फौरन से छत पर जाता है जहाँ पर आर ग्लास अपनी चेयर पर बैठा है और वो इसका यूज करते हुए जिल की जान वापस लेकर आता है। जिल रिक का शुक्रिया अदा करती है। तभी वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, इसके बाद आर ग्लास इमॉर्टल हो जाएगा, तो वो इसको रोकने का सोचते हैं। आर ग्लास भी फौरन से फौरन उसकी तरफ प्लेट्स फेंक रहा होता है, लेकिन रिक अपनी जान बचाता है और उसके पास एक ऐसा फ्लूइड लेकर आता है जो कि एक्सप्लोड कर जाता है। यहाँ पर वो आर क्लास यानी वो सीईओ तो मर जाता है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई का कॉस्ट्यूम काफी अच्छा होता है, इस पर किसी चीज का असर नहीं होता, तो वो बच जाता है। और दूसरी तरफ जिल भी इस एक्सप्लोजन की वजह से दूर जाकर गिरती है और अब रिक और जिल एक साथ ही बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे गिरते हुए जिल नोट करती है कि रिक के हाथ में वही रिंग है, तो उसे पता चल जाता है कि वो किस पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ पर वो एक दूसरे के लिए अपना प्यार कन्फेस करते हैं और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।